इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के कुछ और मेथड्स। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग के टोटल 7 जो मेथड्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे एंड आज जो जितने भी मेथड्स बचे हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो जो पहला मेथड है इस वीडियो का वो है रिप्लेस। रिप्लेस बेसिकली एक मेथड है जो कि हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये करता क्या है वो देखते हैं। रिप्लेस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है एस का, विच इज़ आई लव टू ईट। तो यहाँ पर जो एस है इस पर हम यूज़ करेंगे रिप्लेस का। रिप्लेस से आप समझ रहे होंगे बेसिकली करता क्या होगा। इसमें हम एक ऐसी जो स्ट्रिंग है वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस स्ट्रिंग की जगह ये वाली स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस कर दो। फॉर्मेट बिल्कुल सही वैसा ही है जैसा कि सारे जितने मेथड्स होते हैं उनका होता है। तो रिप्लेस का फॉर्मेट जो है वो भी वही है जितना आपके बाकी जो मेथड होते हैं उनका फॉर्मेट होता है। विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशंस हम जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। और रिप्लेस के अंदर आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हो, जैसे अपर था, लोअर था, उनके अंदर हम वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करते। बेसिकली जो आर्गुमेंट होते हैं वो आप प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन रिप्लेस के अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो ये होता है कि ये जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है, इसके बदले मुझे ये चीज़ जो है ऑल्टर करनी है। तो जहाँ जहाँ पर मेरा जो ईट आएगा वहाँ वहाँ पर मुझे ड्रिंक रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई लव टू ईट में यहाँ पर ईट आया है, तो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस क्या होगा, जहाँ जहाँ पर मेरा जो ईट है वो आया हुआ है वहाँ पर जो ड्रिंक है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इतना सिंपल जो है हमारा रिप्लेस काम करता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बहुत एक लंबी स्ट्रिंग है, उसमें आप चाहते हो कि यार इस स्ट्रिंग में ना ये वर्ड पक्का आने वाला है और ये वर्ड कम से कम 4-5 बार आने वाला है, तो इंस्टेड कि आप मैनुअली उसको चेंज करो, एक सिंपल मेथड है रिप्लेस, इसका आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस करोगे उसको यूज़ एस डॉट रिप्लेस एंड देन इसके अंदर आप प्रोवाइड कराओगे वो वैल्यू जिसको कि आप रिप्लेस करना चाहते हो। जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी जिसको एक्चुअल में आप उसकी जगह फिट करना चाहते हो। इसको करते हैं यार सेव एंड देन करते हैं रन। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आई लव टू ड्रिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई लव टू ड्रिंक इज द आउटपुट। इस तरीके से जो रिप्लेस है इसको हम यूज कर सकते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जो कि है ये, और ये जो एग्जांपल है यार वो है बहुत ही ज़्यादा कमाल का, और ये कहता है कि आई लव टू ईट एंड ईट द फ्रूट एंड आई डू ईट ऑल टाइम ईट ईट ईट। ये बेसिकली मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो ईट वर्ड है ये बहुत बार हमने यूज़ किया है, तो अब थोड़ा मज़ा आएगा रिप्लेस को यूज़ करने में। सिंपल एक ही बार अगर हम यूज़ करेंगे तो इतना कुछ मज़ा आ नहीं रहा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिप्लेस जो है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वैल्यू और जो आपकी न्यू वैल्यू होती है वो ही नहीं लेता, एक और वेरिएबल या फिर एक और आर्ग्यूमेंट के लेता है, वो है काउंट, कि मुझे कितनी बार इसे रिप्लेस करना है। अगर आपको पिछली वीडियो याद है जहाँ पर हमने जो स्प्लिट मेथड था उसको हमने स्टडी किया था। स्प्लिट मेथड आपकी 2 वैल्यूज लेता है, फर्स्ट इज योर सेपरेटर, सेकंड इज मैक्स स्प्लिट, कि मुझे कितनी बार स्प्लिट करना है। वैसे ही जो रिप्लेस होता है उसमें एक और वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि मुझे कितनी बार इसे रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टाइम मेरा क्या आया हुआ है, ईट जो वर्ड है वो आया हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, तो सिर्फ 3 ही बार जहाँ जहाँ ईट आया हुआ है वहाँ वहाँ मेरा जो ड्रिंक है वो रिप्लेस हो जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट क्या होता है, ऑल, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप काउंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करी, तो जितनी भी बार ये जो ओल्ड वर्ड है वो हमारी स्ट्रिंग में आया हुआ है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा विद दिस न्यू वर्ड। तो रिप्लेस के अंदर ये वैल्यूज़ जो है हम प्रोवाइड करते हैं। पहला आपका आता है ओल्ड वैल्यू, कि मुझे इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, उसकी जो वैल्यू प्रोवाइड करते हो आप यहाँ पर ओल्ड के बाद, कितनी बार रिप्लेस करना है वो आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पर। अब ऑब्वियसली जो ओल्ड है और जो न्यू है इनका जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए एक स्ट्रिंग, क्योंकि ये चीज़ आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए आपकी स्ट्रिंग में और ये आपकी मर्जी है। अब क्योंकि इसको आप पुट करना चाहते हो एक स्ट्रिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। एंड अगेन ऑब्वियसली जो आपका काउंट है उसका जो dt है या फिर जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतनी बार मुझे इस चीज़ को रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है रिप्लेस मेथड को, और जो वैल्यूज़ है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है कि एस डॉट रिप्लेस एंड देन जो ओल्ड वर्ड है वो मेरा ईट, कि यार ईट जो है ना इसे मुझे रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, ड्रिंक से रिप्लेस करना है। कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस को यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इसको करती हूँ सेव एंड देन करती हूँ मैं इसे रन, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बेसिकली स्ट्रिंग ही मिलेगी, लेकिन उस स्ट्रिंग में
3 जगह पर जहाँ जहाँ ईट था वहाँ पर जो ड्रिंक है वो रिप्लेस हो चुका होगा। तो आप देख सकते हो आई लव टू ड्रिंक एंड ड्रिंक द फ्रूट एंड आई डू ड्रिंक ऑल टाइम। यहाँ पर जो 3 बार ईट 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 आया हुआ था ये चीज़ आपकी रिप्लेस नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक कॉन्स्टेंट सेट किया हुआ है विच इज़ काउंट, और ये कह रहा है कि यार सिर्फ 3 ही बार मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ जो ईट है उसे ड्रिंक से रिप्लेस करना है। अगर हम काउंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो काउंट की वैल्यू है वो है ऑल, कि जो पूरी स्ट्रिंग है ना यार उसको मुझे कंसिडर करना है एंड देन उस कंप्लीट स्ट्रिंग में मुझे रिप्लेस यूज़ करना है। तो अगर मैं दोबारा से इसको करती हूँ सेव एंड दोबारा से हम करते हैं इसको रन, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ मेरा जो ईट था वहाँ जो ड्रिंक है वो रिप्लेस हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए हम एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 5। तो जहाँ जहाँ मेरा जो ईट है वहाँ पर मेरे जो ड्रिंक है वो रिप्लेस हो जाएगी कितनी बार, 5 बार। सो 1 2 3 4 एंड 5, और जो 6th जो मेरा ईट था वो रिप्लेस नहीं होगा विद ड्रिंक बिकॉज ऑफ दिस काउंट विद द वैल्यू 5। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो रिप्लेस का। जो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है उसमें अगर एक वर्ड एग्जिस्ट करता है और आप चाहते हो कि यार वो जो वर्ड है ना मुझे उसे रिप्लेस करना है विद अनदर वर्ड और मुझे सिर्फ इतनी बार रिप्लेस करना है, तो ये जो रिप्लेस है उसको आप यूज़ कर सकते हो। मेथड बेसिकली बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, अगर हम कोडिंग कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर हमें सिचुएशन है उसको सॉल्व करना है, तो इंस्टेड की उस सिचुएशन के लिए हम अलग से लंबा कोड लिखें तो पहले ही क्या कर दिया गया, कुछ मेथड्स बना दिए गए और फिर हम डायरेक्टली उन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो आपका आता है एंड्स विथ। अब एंड्स विथ जो इसका नाम है इसी में इसका जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है। एंड्स विथ के अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं और अगर वो स्ट्रिंग जो आपकी मेन स्ट्रिंग है उस छोटी सी स्ट्रिंग जो कि हम एंड्स विथ के अंदर प्रोवाइड करेंगे उससे एंड होती है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर नहीं होती है तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो ये सिंपल सी फंक्शनैलिटी है एंड्स विथ की। प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे जो एंड्स विथ है वो काम करता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ली हुई है विच इज़ ये आई सब्सक्राइब्ड। तो अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी फर्दर वीडियो मिस ना करो। स्ट्रिंग जो है वो है ये आई सब्सक्राइब्ड। जो हमारा एंड्स विथ है उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्स विथ के अंदर मैंने प्रोवाइड करा है किसे, डी को। डी बेसिकली क्या है, एक सबस्ट्रिंग है, राइट। जो डी है वो एक सबस्ट्रिंग है। क्यों है, क्योंकि ये आपकी जो मेन स्ट्रिंग है इसमें आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ई के बाद क्या है, डी है। एंड ऑब्वियसली जो एंड्स विथ है वो आपका आना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू आप अंदर प्रोवाइड करोगे ब्रेसेस के अंदर, वो ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ना यार, इसमें क्या ये चीज़, ये जो स्ट्रिंग है मेरी, क्या ये इससे एंड होती है। अगर हाँ होती है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर नहीं होती है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जो ये चीज़ें हैं इसे हम कमेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये स्ट्रिंग है ये आई सब्सक्राइब्ड, यहाँ पर जो मेरी स्ट्रिंग है वो एंड होती है डी से। तो एस डॉट एंड्स विथ डी, क्या ये एंड हो रहा है डी से, हाँ ये हो रहा है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब करते हैं इसको रन और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। और आउटपुट में मेरा आता है ट्रू, कि यस आपकी जो स्ट्रिंग एस है वो एंड हो रही है डी से। अगर मैं डी की जगह लिखती हूँ ओ, तो क्या मेरी जो एस स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है डी से, सो इट्स फॉल्स, वो एंड नहीं हो रही है डी से। अब देखो ये जो एस है बेसिकली एक वेरिएबल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ एस ए, ठीक है, वो एक प्रॉपर आपका जो वेरिएबल है वो होना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं एस ए लिखूँगी। ये जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ कि जब भी आप मेथड यूज़ करते हो ना, डॉट के पहले आपका हमेशा क्या आना चाहिए, जो आपकी मेन स्ट्रिंग है, यानी कि जिसके ऊपर आप जो मेथड है उसे अप्लाई करना चाहते हो वो आता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही लो, यहाँ मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ऐसे लिया हुआ है क्योंकि सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे पे सिंपल कैरेक्टर यूज़ करने से। अगर मैं कोई लंबा सा वेरिएबल लेती हूँ लाइक नेम या फिर नेम ऑफ, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सिर्फ एक जो एस है वो लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो प्रोवाइडेड कि वो एक वैलिड आपका जो वेरिएबल है वो होना चाहिए और जितने भी वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं डिक्लेरेशन के लिए वो ये फॉलो कर रहा हो। तो इस तरीके से आप एंड्स विथ यूज़ करते हो। अगर मैं ओ यूज़ करती हूँ तो ओ जो स्ट्रिंग है ना, इससे यहाँ पर ये जो ओ है ये एंड नहीं हो रहा है,
जो आपकी स्ट्रिंग एस है वो ओ से एंड नहीं हो रही है, और यही रीज़न है कि आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो ओ से एंड नहीं होती है। तो मुझे क्या मिला, फॉल्स मिला। वैसे यार अगर आप लिखते हो ई डी एंड देन हम इसे अगेन करते हैं सेव एंड देन अगेन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड होती है ई डी से। अब सिमिलर टू माई रिप्लेस एंड माई स्प्लिट मेथड, जो आपका एंड स्विथ है उसके अंदर हम और भी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो वैल्यूज़ हैं ये। पहली जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं वो ऑब्वियसली एक सबस्ट्रिंग है। सबस्ट्रिंग वो होती है जो कि आपकी मेन स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक हिस्सा आपकी मेन स्ट्रिंग का। जैसे अगर आप ईडी देखोगे तो ये भी एक बेसिकली सबस्ट्रिंग है आपकी मेन स्ट्रिंग का, राइट। अब जो सबस्ट्रिंग है वो आप प्रोवाइड करोगे कि मुझे चेक करना है कि यार ये जो एस है मेरा एंड होता है इससे या फिर नहीं। दूसरी जो वैल्यू है वो है स्टार्ट, कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और फिर चेक करना है। और ये जो एंड होगा ये आपकी तीसरी वैल्यू होती है। इस एंड में आप प्रोवाइड करते हो यार इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स होता है बेसिकली वो इंडेक्स होता है जहाँ पर मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि बेसिकली आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन तीनों वैल्यूज़ का। ये बेसिकली एंड स्विथ के अंदर वैल्यूज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिप्लेस से प्रोवाइड किया था ना। सबसे पहला आप प्रोवाइड करते हो यार ओल्ड, जो कि था ईट, उसके बाद न्यू, क्योंकि मुझे ईट को रिप्लेस करना है ड्रिंक से। उसके बाद था काउंट, कि कितनी बार रिप्लेस करना है, तो अगले एग्जाम्पल में हमने 5 यूज़ किया था। इसी तरीके से जो आपका एंड स्विथ होता है वो भी वैल्यूज़ लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है सबस्ट्रिंग, एंड इसके बाद एडिशनल वैल्यूज़ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि है स्टार्ट एंड एंड। अब जो स्टार्ट और एंड है बेसिकली इंडेक्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं, कि इस इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है और इस इंडेक्स तक मुझे चेक करना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है इससे एंड होती है या फिर नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगेन एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, एंड सिंप्लिसिटी के लिए अगेन मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एस का, और ये जो मेरी एस स्ट्रिंग है वो है अगेन ये आई सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एंड स्विथ का, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर मैंने जो बाकी दो वैल्यूज़ थी उनको भी मैंने यूज़ किया हुआ है, विच इज़ एस डॉट एंड स्विथ। एंड एंड स्विथ के अंदर हमने लिया यार अपना सबस्ट्रिंग एस। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि 2 से लेकर 10 तक क्या मेरे एस से जो स्ट्रिंग है वो एंड होती है या फिर नहीं। अब इंडेक्स नंबर 2 टू इंडेक्स नंबर 10 देखते हैं कहाँ पर आता है। इंडेक्स नंबर 2 आपका आता है 0 1 2, तो ये जो ए है आपका इंडेक्स नंबर 2 है। एच है इंडेक्स नंबर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो बेसिकली ये आपकी स्ट्रिंग जिसमें कि हमें चेक करना है कि इस कंप्लीट स्ट्रिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 एंड एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 10 क्या मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड होती है एस से। अगर हाँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और अगर वो एंड नहीं होती है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब करते हैं इसको सेव एंड अगेन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिला, फॉल्स मिला। अब रीज़न क्या है फॉल्स का, कि ये जो 10 है यार, ये जो 10 यहाँ पर आप लिखोगे ये बेसिकली 10 नहीं है, ये कह रहा है कि 10 तक, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ 9 इंडेक्स तक देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हम स्टार्ट हो रहे थे ए से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली 10 का मतलब ये है कि यहाँ तक मुझे चेक करना है, यानी कि इंडेक्स नंबर 9 तक मुझे चेक करना है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है जिसको हम चेक करना है, तो वो बेसिकली एस है। अगर मैं एस की जगह बी कर देती हूँ, अगेन करती हूँ सेव एंड अगेन करती हूँ रन, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे ट्रू इसलिए मिला है क्योंकि ये जो 10 की वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वो इतना -1 तक जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो जाती है। इस एग्जाम्पल से हमने ये चीज़ समझी कि एंड की जो वैल्यू होती है आपकी वो 1 माइनस तक आपकी जो वैल्यू है वो लेता है। अगर हम यहाँ पर यह वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 11, तो मेरी जो सबस्ट्रिंग होगी वो जाएगी 2 से लेके 10 तक, राइट। सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक जाएगी, ए से लेके एस तक जो मेरी स्ट्रिंग है वो हम लेंगे, और उस पर हम चेक करेंगे क्या मेरी जो ये स्ट्रिंग है क्या ये एंड होती है बी से। अब ये जो स्ट्रिंग है एंड होती है एस से, तो अगर मैं यहाँ पर बी की जगह एस कर देती हूँ, अगेन करती हूँ सेव, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ट्रू। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं एंड स्विथ को। जो आपकी पहली वैल्यू होती है वो आपकी होती है सबस्ट्रिंग, दूसरी जो वैल्यू होती है वो आपका होता है इंडेक्स, कि मुझे इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है,
एंड जो आपकी तीसरी वैल्यू होती है वो आपकी होती है एंड, कि मुझे इस इंडेक्स तक मुझे एंड करना है और यहाँ इसके बीच में जितनी भी स्ट्रिंग है उसमें मुझे चेक करना है कि क्या ये जो स्ट्रिंग है ये एंड हो रही है इससे या फिर नहीं। ठीक है, तो ये था यार एंड्स विद, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि कैसे हम ये सारे मेथड्स को यूज़ करेंगे। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जो आपका रिप्लेस होता है बेसिकली वो रिप्लेस करता है वैल्यूज़ को। इसमें आप काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हो कि मुझे इतनी बार रिप्लेस करना है। और जो आपका एंड्स विद होता है वो हम चेक करते हैं कि मेरी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है क्या ये एंड होती है इस स्ट्रिंग से या फिर नहीं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो रिमेंबर कि जो स्टार्ट और एंड है उसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक इंडेक्स है और इंडेक्स आपका इंटीजर होता है। तो स्टार्टिंग जो आपका इंडेक्स है और जो आपका एंडिंग इंडेक्स है उसके बीच में जो स्ट्रिंग होगी उसमें ये चेक करेगा कि क्या ये जो स्ट्रिंग है ये एंड होती है इस सब स्ट्रिंग से या फिर नहीं। होगी तो ट्रू रिटर्न देगा और अगर नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न देगा। तो अगला जो हमारा लास्ट स्ट्रिंग का मेथड है वो है यार काउंट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसको भी हम यूज़ करेंगे तो इसको भी समझना ज़रूरी है। काउंट बेसिकली करता क्या है, काउंट करके देता है कि ये जो पर्टिकुलर मेरी स्ट्रिंग है या फिर जो कैरेक्टर है ये कितनी बार आया है मेरी मेन जो स्ट्रिंग है उसमें। तो मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है यार एस, विच इज़ आना जाना। तो यहाँ पर जो प्रिंट मैंने किया हुआ है वो है एस डॉट काउंट एंड देन काउंट के अंदर जो वैल्यू है वो है मेरी स्ट्रिंग विच इज़ ए। एंड ऑब्वियसली अगर हम इसको चेक करने वाले हैं कि ये कितनी बार आ रहा है इसमें, तो ये चीज़ मेरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं यार इसको सेव एंड देन करते हैं रन। तो एस डॉट काउंट आपको रिटर्न करेगा एक नंबर कि इतनी बार जो आपका ए है वो आपकी मेन स्ट्रिंग एस में आता है। आउटपुट में मुझे क्या मिला, मुझे मिला 3, यानी कि 3 टाइम्स मेरा जो ए है वो मेरी स्ट्रिंग आना जाना में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली बार तो यहाँ पर आया, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर, राइट। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन जो पाइथन है इसमें आपकी केस सेंसिटिविटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल ए लिया हुआ है, कैपिटल ए नहीं लिया हुआ है। तो ये जो आपका कैपिटल ए है इससे ये काउंट नहीं करेगा। कैपिटल ए और जो स्मॉल ए है उस पर अंतर होता है। कोई भी लैंग्वेज अगर केस सेंसिटिव होती है तो उसमें अगर आप कैप्स लॉक में कुछ लिख रहे हो, अपर केस में कुछ लिख रहे हो और अगर आप लोअर केस में कुछ लिख रहे हो तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। सो सिमिलरली जो आपका कैपिटल ए है वो काउंट नहीं होगा, जो आपका स्मॉल ए है वो काउंट होगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो आपका स्मॉल ए है वो 3 बार आया हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो जो आपका आउटपुट है वो क्या है, 3 है। अगर मैं एक ही जगह कर देती हूँ n, फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह में कर देती हूँ n, एंड ऑब्वियसली जो भी आप प्रोवाइड करोगे ब्रेसेस के अंदर वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप चेक कर रहे हो वो आपकी इस स्ट्रिंग का हिस्सा है। हिस्सा मतलब वो एक कैरेक्टर हो सकता है, वो सब स्ट्रिंग हो सकती है। अब कैरेक्टर हो या फिर सब स्ट्रिंग हो, दोनों का जो dt है, दोनों का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसलिए जो आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। आप कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहती हूँ यार n, कि मेरा जो n है वो कितनी बार आता है। सो बेसिकली n आता है 2 बार। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में मुझे मिलना चाहिए 2। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या है, 2 है। सो ये था हमारा एक लास्ट मेथड विच वॉज काउंट। काउंट भी हमने कवर कर लिया है। अगली जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो है एक सिंपल सा फंक्शन जो कि है len। अब ये जो len है ये हम कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होगा ना, आपको स्ट्रिंग की लेंथ जाननी होगी कि मेरी जो स्ट्रिंग है या फिर यूज़र ने जो भी टाइप किया उसकी लेंथ कितनी है। तो इससे अच्छा कि आप एक लंबा सा कोड लिखो उसको देखने के लिए कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो एक फंक्शन है जो कि पाइथन में ही बना हुआ है पहले से, उसको हम यूज़ करेंगे। और ये जो फंक्शन है वो है आपका len, विच इज़ शॉर्टकट फॉर लेंथ। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक हमने जो भी कवर किया वो मेथड्स से। सो बेसिकली जो आपकी स्ट्रिंग थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर s, ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट है आपकी स्ट्रिंग क्लास का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट रोटेशन से अपनी स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स या फिर उसके फंक्शंस जैसे कि काउंट, रिप्लेस वगैरह यूज़ करे थे। अब जिनको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली वीडियो में हम कम्प्लीटली स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे जो भी आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है वो। उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली उसको आप मेथड कहते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तक हमने जो भी कवर किया था वो था स्ट्रिंग के मेथड, ठीक है, कि मतलब इनको आप यूज़ कर सकते हो। अब जो हम देख रहे हैं वो बेसिकली एक फंक्शन है, तो यहाँ पर आप डॉट रोटेशन का यूज़ नहीं करोगे।
सो इसको यूज़ करने के लिए मेरे पास एक सिंपल एक स्ट्रिंग है विच इज़ L, और हमारा जो L है वो है ओ नो शिट। तो ये जो L है इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ LEN, लेंथ हमारा जो फंक्शन है उसका। कैसे यूज़ करते हैं, मुझे प्रिंट करना है लेंथ ऑफ दिस L स्ट्रिंग। अब यहाँ पर कौन सी लेंथ मुझे आउटपुट मिलती है, बेसिकली जो मेरी स्ट्रिंग होती है बनती है कैरेक्टर्स से। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, जो जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो मेरी क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। तो वही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे एज एन आउटपुट मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 कैरेक्टर्स से मेरी जो स्ट्रिंग L है वो बनी हुई है। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सेव करते हैं एंड देन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 10, राइट। इस तरीके से आप LEN का यूज़ कर सकते हो। रिमेंबर कि ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि L.LEN, क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो सिंपल आप यूज़ करोगे LEN एंड देन इसके ब्रेसेस के अंदर जिसकी भी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू जो है वो आप प्रोवाइड करते हो। सो ये था LEN के बारे में। बेसिकली एक सिंपल फंक्शन है और इसकी मदद से हम लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग की। और आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे मेथड्स भी कवर करे, लाइक रिप्लेस, एंड्स विद एंड काउंट। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, और वो ये है कि आपको सारे मेथड यूज़ करने हैं इस स्ट्रिंग में, विच इज़ आई एम अ ह्यूमन एंड अ ह्यूमन टू अ ह्यूमन। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसमें आपको सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं जितने भी हमने पढ़े हैं। तो ये था यार मेथड्स के बारे में। बेसिकली जो मेथड्स होते हैं सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं आपकी स्ट्रिंग में, बहुत सारे भी होते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितने कवर करे थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। और ये जो मेथड्स हैं ये वो मेथड्स हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। बाकी जो मेथड्स हैं वो हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सारे मेथड्स को याद करना भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही मेथड जानना ज़रूरी है जिनको कि हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, क्योंकि वही हमें ज़्यादातर यूज़ करने हैं तो उनके बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे मेथड्स बहुत सारे होते हैं, कोई भी लैंग्वेज होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी होती है, और किसी भी डेवलपर को, फिर चाहे वो स्टार्टिंग का हो या फिर कोई सीनियर हो, उसको सारी चीज़ें पता नहीं होती। हर कोई डॉक्यूमेंटेशन देखता है, वहाँ पर जाता है, रेफरेंस लेता है। लेकिन सारे अगर मेथड्स हमें जानने हैं तो क्या करें, सिंपल एक मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। वो शॉर्टकट ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा वैल्यू है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो देख रहे हो ना आप S डॉट, अब S डॉट के बाद हम मेथड का जो नाम है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। अब S डॉट के बाद हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो वैल्यू जानने के लिए, यानी कि सारे मेथड्स को जानने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल हमें टाइप करना है या फिर प्रेस करना है कंट्रोल एंड देन स्पेस बार। तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे आपको क्या मिलेगा, ये जो लिस्ट आपको मिल रही है सारे मेथड्स की है। जैसे कि फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, जॉइन आप यूज़ कर सकते हो, इनकोड, सेंटर, रिप्लेस हमने देखा था, अपर हमने देखा है, कैपिटलाइज हमने देखा है, केस फोल्ड हमने देखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमें हर एक मेथड के बारे में यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है कि ये रिटर्न करता है कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। ये आप देख सकते हो यार, ये आपका जो स्क्रॉल बार है वो है। तो इतने सारे जो मेथड्स हैं वो होते हैं। अब इतने सारे मेथड याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और किसी को भी याद नहीं होते, लेकिन जो आपके मेन मेथड होते हैं जो कि हम वाइडली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो आपको पता होने चाहिए, उनका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाकी मेथड्स पे जानना चाहते हो तो सिंपल S डॉट एंड देन कंट्रोल स्पेस, और सारे मेथड्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो ये था यार मेथड्स के बारे में। बेसिकली जो मेथड्स होते हैं वो वास्ट होते हैं और सारे मेथड्स याद करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। कुछ मेथड्स हैं जैसे कि टोटल 10 मेथड्स हमने इस कोर्स में कवर करे हैं, और यही जो मेथड्स हैं आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। वैसे जो आपको मेथड्स अगर जानने हैं तो सिंपल आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद की स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। सारे जो मेथड्स हैं वो आपको उसमें अप्लाई करने हैं। इस वीडियो की जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।